नमस्कार लिसनर्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवाइन हरि पर। पिछले वीडियो में हमने स्कंद 2 के अध्याय 6 का अध्ययन किया था, जिसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए इस श्रीमद् भगवत महापुराण की आध्यात्मिक यात्रा से। तो चलिए आज की यात्रा को हम प्रारंभ करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। श्रीमद् भगवत महापुराण स्कंद 2 अध्याय 7, भगवान के लीला अवतारों की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वराह शरीर ग्रहण किया था। आदि दैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सूयक के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से स्वयं नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। नारद कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को उस आत्मज्ञान का उपदेश दिया जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल, तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गईं। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया है। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्तात्रेय पड़ा। उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्त्रार्जुन आदि ने योग की, भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धियां प्राप्त की। नारद, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों को रचने की इच्छा से तपस्या की। मेरे इस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। वे अपने हाव भाव से उन आत्मस्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकीं। नारद, शंकर आदि महानुभाव अपने रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असह क्रोध को वे नहीं जला पाते। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही डर के मारे कांप जाता है। फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है। पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाणों से भेद दिया था। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे उस ग्लानि से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दिया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं। स्वर्गगामी वेन का ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया। वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथु के रूप में अवतार धारण कर उसे नरकों से उबारा और इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभदेव के रूप में जन्म लिया।
इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित रहकर अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके एवं अपने स्वरूप में स्थिर होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगाचार्य आचरण किया। स्थिति को महर्षि लोग परमहंस पद तथा अवधूतचर्य कहते हैं। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का ये विग्रह वेदमय, यज्ञमय और सर्वदेवमय उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। चाशुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया। उस समय पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण वे ही समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरते हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। जब मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे, तब भगवान ने कश्यप के रूप में अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण उनकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद सो सके। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया। फड़कती हुई भौवें और तीखी डाढ़ों से उनका मुख बहुत भयावह लग रहा था। हिरण्यकश्यपु उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। इस पर भगवान नरसिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपनी जांघों पर डाल लिया और उसके छटपटाते रहने पर भी अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्रह ने गजेंद्र का पैर पकड़ रखा था। जब बहुत थककर वह घबरा गया, तब उसने अपनी सूंड में कमल को लेकर भगवान को पुकारा। हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणि गरुड़ की पीठ पर चढ़कर वहां आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्रह का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार कृपावश भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार किया। भगवान वामन अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि से वे सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोगों को अपने चरणों से ही नाप लिया था। वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि से सारी पृथ्वी तो ले ली, परंतु इससे यह बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सकते। दैत्यराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली, इसमें कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए। और तो क्या, भगवान का तीसरा पग पूरा करने के लिए उनके चरणों में सिर रखकर उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश दिया। ये केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। वे ही भगवान मनु आदि मनवंतरों में मनु के रूप में अवतार लेकर मनु वंश की रक्षा करते हुए 100 दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बेरोक टोक निष्कंटक राज्य करते हैं। तीनों लोकों के ऊपर सत्यलोक तक उनके चरित्र की कमनीय कीर्ति फैली हुई है और उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते हैं। भगवान धन्वंतरी अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया और दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिला दिए। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। जब संसार में ब्राह्मण दोही का उल्लंघन करने वाले क्षत्रिय अपने नाश के लिए ही दैववश बढ़ जाते थे,
और पृथ्वी के कांटे बन जाते थे, तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी तीखी धार वाले फर से 21 बार उन्होंने संहार किया है। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ वाकु के वंश में अवतीर्ण हुए। इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पत्नी और भाई के साथ वे वन में निवास करने लगे। उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके हाथों मरता है। त्रिपुर विमान को जलाने के लिए उद्भव शंकर के समान जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुँचे, उस समय सीता के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोध अग्नि से उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती हैं कि उनकी दृष्टि से ही समुद्र के मगरमच्छ, सांप, ग्राह आदि जीव जलने लगते हैं और भय से थर-थर कांपता हुआ समुद्र झटपट उन्हें मार दे देता है। जब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत चूर-चूर होकर चारों ओर फैल गए थे, जिससे दिशाएं सफ़ेद हो गई थी, तब दिग्विजय रावण घमंड से फूलकर हंसने लगा था। वही रावण जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को चुरा कर ले आया था और लड़ाई के मैदान में उनसे लड़ने के लिए गर्वपूर्वक आता था, तब भगवान श्री राम के धनुष की टक्कर से ही उसका वह घमंड प्राणों के साथ विलीन हो जाता था। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रौंद डालेंगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफ़ेद और काले केश से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कला अवतार ग्रहण करेंगे। वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकते। ये सब ऐसे कर्म हैं जिन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। कालिया नाग के विष से दूषित हुआ यमुना जल पीकर बछड़े और गोप बालक मर जाएंगे, तब वे अपनी सुधामयी कृपा दृष्टि की वर्षा से उन्हें जीवित कर देंगे और यमुना जल को शुद्ध करने के लिए वे उसमें विहार करेंगे तथा विष की शक्ति से जीभ लपलपाते हुए कालिया नाग को वहाँ से निकाल देंगे। उसी दिन रात को जब सब लोग वहीं यमुना तट पर सो जाएंगे और आसपास का वन चारों ओर से जलने लगेगा, तब बलराम जी के साथ वे प्राण संकट में पड़े हुए ब्रजवासियों को उनकी आंखें बंद कराकर उस अग्नि से बचा लेंगे। उनकी ये लीला भी अलौकिक ही होगी। वृंदावन में विहार करते हुए रास करने की इच्छा से वे रात के समय जब चंद्रमा की उज्ज्वल चांदनी चारों ओर छिटक रही होगी, अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छेड़ेंगे। उससे प्रेम विवश होकर आई हुई गोपियों को जब कुबेर का सेवक शंखचूर्ण हरण करेगा, तब वे उसका सिर उतार लेंगे। और भी बहुत से धेनुकासुर, बकासुर, केशी आदि दैत्य भगवान के द्वारा मारे जाएंगे। समय के फेर से लोगों की समझ कम हो जाती है, आयु भी कम होने लगती है। उस समय जब भगवान देखते हैं कि अब ये लोग मेरे तत्व को बतलाने वाली वेद वाणी को समझने में असमर्थ होते जा रहे हैं, प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट होकर वे वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। देवताओं के शत्रु दैत्य लोक भी वेद मार्ग का सहारा लेकर मैं दानव के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बौद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने में बाधा पड़ने लगेगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य पाखंडी और शूद्र राजा हो जाएंगे, यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा, स्वधा और वष्टकार की ध्वनि देवता पितरों के यज्ञ श्राद्ध की बात तक नहीं सुनाई पड़ेगी, तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल की अवतार ग्रहण करेंगे। जब संसार की रचना का समय होता है, तब तपस्या, 9 प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूप में सब सृष्टि की रक्षा का समय होता है। तब धर्म, विष्णु, मनु, देवता और राजाओं के रूप में तथा सृष्टि के प्रलय का समय होता है। तब अधर्म, रुद्र तथा क्रोधवश नाम के सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियाँ ही प्रकट होती हैं। बेटा नारद, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप में वर्णन किया।
जो कुछ कार्य, कारण अथवा भाव, अभाव वे सब भगवान से भिन्न नहीं हैं। फिर भी भगवान तो इससे पृथक भी है। भगवान ने मुझे जो उपदेश किया था वह यही भागवत है। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है, तुम इसका विस्तार करो। जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्वस्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेममयी भक्ति हो, से निश्चय करके इसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान की अचिंतनीय शक्ति, माया का वर्णन या दूसरों के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। इस प्रकार हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि।